अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश के बदायूं के उघैती थाना क्षेत्र से जो मामला सामने आया है, उस मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। सनसनी इस बात को लेकर है कि प्रदेश सरकार मिशन शक्ति चला रही है, उसके बाद भी अपराधी महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। सनसनी इस बात को लेकर भी है कि प्रदेश की सरकार दावा करती है कि प्रदेश में महिलाएं राम राज की तरह सुरक्षित है, लेकिन बावजूद इसके अपराधी आए दिन महिलाओं को नोचते दिखाई देते हैं। उघैती में जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। उसके बाद राजनेताओं रहनुमाओं का जो रवैया है वो भी चौंकाने वाला है। उघैती थाना क्षेत्र की घटना को लेकर हमने जब बदायूं सांसद संघमित्र मौर्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस घटना पर खेद जताया। शुरुआत में उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जिस तरीके का रवैया पुलिस ने अपराधियों के साथ अख्तियार किया था, इस मामले में भी उसी तरीके का जब तक रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में उन्होंने जो कुछ कहा वो भी चौंकाने वाला था। पहले सुनिए सांसद संघमित्र मौर्य ने क्या कुछ कहा। संघमित्रा जी, हिमांशु बात कर रहा हूँ, मीडिया हलचल न्यूज नोएडा से। जी। मैडम, उत्तर प्रदेश में सरकार ने मिशन शक्ति लॉन्च किया, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? वो घटना बहुत ही, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है कि उस पे 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, जो 2 पकड़ लिए गए हैं और एक बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। हालांकि सिर्फ पकड़े जाने से ही मुझे संतुष्टि व्यक्तिगत रूप से नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसे कार्यों में जिस तरह से बेंगलोर पुलिस ने किया था, तुरंत की तुरंत इन लोगों को गोली मारनी चाहिए। सीधे शब्दों में मैं ये कहूंगी, बात बिल्कुल सही है। ऐसे लोग बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाने चाहिए किसी भी तरह से, और हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। हमारी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में हूँ मैं किसी भी तरह से इन लोगों को बचने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन मैडम, बात तो इस बात की है ना कि सिर्फ बदायूं ही नहीं, उत्तर प्रदेश में और भी जगह ऐसा हो रहा है। अब जैसे हाथरस वाला मामला था, उसमें तो खुद सरकार के आदमी लगे हुए थे आरोपियों को बचाने, और बाद में सरकार ने जिसे जांच की जिम्मेदारी दी उसी ने सरकार की बखिया उधेड़ दी। तो इस रवैये पर आप क्या कहेंगे? बल तो अपराधियों को इसी से मिलता है कि हमें तो कोई ना कोई बचा ही लेगा। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया आपको कि मैं किसी भी तरह से ऐसे लोगों को बचने नहीं दूंगी। जी। विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ से कहना है कि बीजेपी के लोग ही ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देती है, बल्कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। जो भी दोषी पाया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो नहीं पकड़ में आया है उसको पकड़ा जा रहा है, और निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है और होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संरक्षण नहीं देती है, लेकिन उन्नाव का कांड देखिए, चिन्मयानंद केस देखिए, तो उसमें तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को जमकर घेर रही है। समाजवादी पार्टी के पास में इस वक्त कुछ भी मुद्दा नहीं है, और मैं तो कहती हूँ कि बहन बेटियों के इज्जत आबरू के साथ जब खिलवाड़ हो तो उस पर राजनीति किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहन बेटी सिर्फ किसी दूसरे की नहीं, वो हमारी भी होती है। मुझे ऐसे मामलों में राजनीति नहीं पसंद है, और मैं चाहती भी हूँ कि बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ कुछ भी हो तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। नहीं, आपकी बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी जो मामला जो बदायूं के उघैती में हुआ है, इसको लेकर आपने सरकार से क्या मांग की है? सरकार से बात हुई आपकी योगी आदित्यनाथ जी से? जी, उससे हो रही, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी जो जितने भी उसमें हिल्लावाली की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, और आगे कड़ी कार्रवाई उस पर होने वाली है। आप अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है, घटना इसके भी लेकर सवाल? मैं पहुँच रही हूँ वहाँ, मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं और जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि सांसद महोदया को तो तुरंत पहुंचना चाहिए, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? ठीक है, कोई क्या कह रहा है, मुझे किसी के कहने पे नहीं काम करना होता है, मैं अपने हिसाब से कार्य को करती। तो अभी फिलहाल आपकी तरफ से क्या रहे? तो सुना आपने, सांसद संघमित्र मौर्य ने कहा कि बेंगलुरु की तरह ही रवैया यहाँ के अपराधियों के साथ होना चाहिए, और जो अपराधी गिरफ्तार हो रहे थे उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि हम लगातार पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई फिर भी सवालों में है। इसके अलावा संघमित्र मौर्य से जब पूछा गया कि घटना स्थल पर सांसद होने के नाते आप अब तक क्यों नहीं पहुंची, तो उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि मैं पहुंच रही हूं। लेकिन जब उनसे कहा गया कि इतनी देरी क्यों, तो उन्होंने पूरी बात सुने बिना और जवाब दिए बिना फोन काट दिया, जो बताता है कि राजनेता जिम्मेदारी लेने की बात तो करते हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी को लेकर सवाल किए जाते हैं तो वो भागते नजर आते हैं। और ये भागने का जो रवैया है, यही रवैया इस तरीके की घटनाओं में संलिप्त आरोपियों को बल देता
देता है कि उनके साथ कोई ना कोई तो सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रख ही लेगा, जैसा कि हाथरस मामले को लेकर देखने को मिला। अब देखना यह है कि जो ये घटना सामने आई है, इस घटना पर प्रदेश सरकार क्या एक्शन लेती है। प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और प्रदेश सरकार सवालों के घेरे में होने के बावजूद भी अब तक प्रदेश सरकार के जिम्मेदार लोगों ने मौन साध रखा है। वहीं बात की जाए मृतक महिला की, तो उसके साथ अपराधियों ने जो रवैया अख्तियार किया वो बेहद चौंकाने वाला था। पीड़ित का पैर तोड़ दिया गया, पसली तोड़ दी गई, फेफड़ों पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया और उसके गुप्तांग पर भी चोट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। और पुलिस का जो रवैया सामने आया वो भी बेहद चौंकाने वाला था। देखना यह है कि अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। आप बने रहिए मीडिया हलचल के साथ।